पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। यह युद्ध का अध्याय नहीं था, यह मनुष्य की टूटन का अध्याय था। अर्जुन ने प्रश्न किए, रोया, तर्क दिए और अंत में अपने हाथ से धनुष छोड़ दिया। पहले अध्याय में कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य बोलता रहता है तब तक सत्य मौन रहता है। अब अर्जुन चुप है, उसका अहम टूट चुका है। वह अब योद्धा नहीं, वह शिष्य बन चुका है। और यही से दूसरा अध्याय शुरू होता है। मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, अगर पूरी गीता एक महासागर है तो दूसरा अध्याय उसका बीज है। पूरी गीता का सार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब कुछ इसी अध्याय में बीज रूप में मौजूद है। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। यह अध्याय केवल दर्शन नहीं सिखाता, यह जीवन जीने की रीति सिखाता है। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मृत्यु क्या है, कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, आसक्ति क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है। यह अध्याय बताता है दुख से कैसे ऊपर उठना है, कर्तव्य को बोझ नहीं, योग कैसे बनाना है। दूसरे अध्याय की शुरुआत कैसे होती है। कृष्ण अर्जुन की करुणा की प्रशंसा नहीं करते, वह उसे सीधा झकझोरते हैं, क्योंकि करुणा जब विवेक से अलग हो जाए तो वह दुर्बलता बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, यह शोक आर्य पुरुष को शोभा नहीं देता। दूसरे अध्याय का सबसे प्रसिद्ध भाग यही है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है और न ही कटती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और यहीं कृष्ण कर्म योग की नींव रखते हैं। कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। यही गीता का हृदय है। जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि हम कर्म करते हैं, दुख इसलिए है कि हम परिणाम से बंध जाते हैं। दूसरे अध्याय में पहली बार स्थित प्रज्ञ पुरुष का वर्णन आता है, जो सुख दुख में समान रहता है, जिसका मन स्थिर है, जो भीतर से अडिग है। यही गीता का आदर्श मानव है। आज का मनुष्य भी अर्जुन ही है, निर्णयों में उलझा, भय से भरा, भविष्य से चिंतित। इसलिए दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि तनाव से ऊपर कैसे उठें, कर्तव्य को बोझ नहीं, साधना कैसे बनाए और भीतर से स्थिर कैसे रहें। पहले और दूसरे अध्याय में अंतर यही है कि पहला अध्याय प्रश्न है और दूसरा अध्याय उसका उत्तर। पहला अध्याय अशांति है और दूसरा अध्याय विवेक। पहला अध्याय मनुष्य है और दूसरा अध्याय मार्गदर्शक। गीता का उपदेश तभी शुरू होता है जब मनुष्य झुकता है। पहले अध्याय ने अर्जुन को झुकाया और दूसरा अध्याय उसे उठाएगा, लेकिन इस बार योद्धा के रूप में नहीं, योगी के रूप में। अब कृष्ण बोलेंगे और जो वह कहेंगे वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए होगा। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, आज से हम सांख्य योग की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।